हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। गाइस, लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि किस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और वेरिएबल की एक्चुअल नीड क्या थी, क्यों हमें वेरिएबल को बनाना पड़ रहा था, ऐसे क्या प्रॉब्लम थी बाकी चीज़ों में। और हमने देखा था कुछ नॉमेनक्लेचर जिससे कि हम वेरिएबल को एक बना सकते थे कि कौन सा वैलिड वेरिएबल है, कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है। आज हम उन्हीं सभी चीज़ों को देखने वाले हैं अपने कोड में, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमें इन्हीं सब चीज़ों में इनपुट जो एक फंक्शन है जिसमें होता क्या है कि हम अपने कीबोर्ड से कोई भी डेटा को इनपुट दे रहे होते हैं, चाहे वो नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो आज हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे और ये देखेंगे कि इनपुट की जरूरत क्या है। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट एज अ होल फंक्शन के ऊपर एक शॉर्ट क्लास हम लेंगे कि इनपुट कैसे कैसे, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखा था वेरिएबल क्या होते हैं, और कुछ छोटे से 2-3 प्रोग्राम भी बनाएंगे गाइस हम, जिससे कि आपको बेटर फील आए कि वेरिएबल एक्चुअली में होते क्या है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने कोड पे सीधे। तो गाइस, फिर से हम ओपन कर लेते हैं अपना रेपल आईटी। तो उसके लिए हमें सिंपल रेपल आईटी पाइथन लिखना पड़ेगा गाइस अपने ब्राउजर पे, और जो भी सबसे पहली लिंक आएगी उसको ओपन कर लेंगे। तो गाइस, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आईडी ऑलरेडी नहीं है तो कैसे आप साइन अप कर सकते हो। तो गाइस, बहुत सिंपल मेथड है, आप जाके फिर प्रीवियस वीडियो चेकआउट करें। और यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, हम इसको नेम दे देते हैं लेक्चर 3। ओके, और क्रिएट रेपल पे क्लिक कर देना है। गाइस, लेट मी डू फुल स्क्रीन फॉर यू। ओके, तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जो भी हमने वेरिएबल्स पढ़े थे लास्ट वीडियो, उसमें हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और एक दो प्रोग्राम भी बनाएंगे छोटे छोटे, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि एक्चुअली में वेरिएबल का काम क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम चीज़ों को नॉर्मल जो हमने करा था प्रिंट करा लेते हैं। मैं जस्ट अपना नेम प्रिंट करा ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दिखा सकूँ जो भी चीज़ें आपकी रिविजन भी होती रहे साथ साथ। तो गाइस, यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करते ही जो आउटपुट स्क्रीन है यहाँ पे ये प्रवीण आ गया है। अब गाइस, इसी चीज़ को अगर मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल की हेल्प से करूँ, तो मैं वेरिएबल लेट सपोज मैं वेरिएबल का जो नाम है वो नेम ले लेता हूँ। और नेम के अंदर मुझे क्या करना है, मैं प्रवीण, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया है। अब मेरे को क्या करना है, अगर मुझे यही नाम प्रिंट कराना है वापस से, तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो वो डबल कोट्स में होती है, बट वेरिएबल के केस में हमें सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देना होता है यहाँ पर। और देखो गाइस, सिंपल ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू ये है, और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कराया है प्रिंट फंक्शन की मदद से, सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिखकर। तो गाइस, आउटपुट स्क्रीन पर हमें एग्जैक्टली वही चीज़ मिलेगी जो भी हमने इस वेरिएबल में सेव करा था। अब दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको प्रिंट में नहीं बताई थी अभी तक। लेट्स सपोज इसमें मैं अपनी एज लिख लेता हूँ, सॉरी इंट नहीं आएगा, जस्ट एज। मैंने एज एक नया वेरिएबल लिया है गाइस, और इसमें जो मैं डेटा डालने वाला हूँ वो इंटीजर टाइप का होगा। हाँ, मेरी एज 23, ठीक है। नहीं, अभी 23 का हुआ नहीं हूँ, मैं 22 का ही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जैसे अपना नाम प्रिंट कराया, मैं अलग से अपना एज भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये रन बटन पे क्लिक करेंगे और मेरा नाम और मेरी एज दोनों आउटपुट स्क्रीन पे आ गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ समझो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ मेरे को एक ही प्रिंट में कराना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ गाइस। कमेंट करने के लिए आपको अगेन कंट्रोल और स्लैश वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा, या आप सिंपली उसके आगे ये हैश का सिंबल है वो टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने नेम यहाँ पे लिखा, मैं स्पेस दे के यहीं पे एज भी लिख सकता हूँ। यानी कि दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि इसमें हम दो वेरिएबल का डेटा एक साथ प्रिंट करा रहे हैं। इसमें होगा क्या, ये न्यू लाइन में नहीं आएगा, लेकिन ये एक ही उसके आगे, जैसे प्रवीण कुमार द्विवेदी है उसके आगे इसने 22 प्रिंट कर दिया। तो ये एक चीज़ है गाइस जो मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी प्रिंट वाली क्लास में, लेकिन अभी हमने देख लिया। अब दोस्तों, ये चीज़ देखते हैं जो हमने पहले बात करी थी कि अगर मान लो मुझे यही सेम चीज़ें बार बार प्रिंट करानी है, तो गाइस आपको पता है जस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते जाएंगे तो उतने टाइम से भी ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। इसमें हमें ये नहीं देखना कि हमें हर जगह जाके अपनी नेम या एज को चेंज करना है। लेट्स सपोज मैं नेम को खाली प्रवीण कुमार रखता हूँ और एज को मैं कर देता हूँ 23, तो क्या मुझे बार बार सब जगह पे चेंज करना पड़ेगा? गाइस नहीं, यही इसका फायदा था कि वेरिएबल में आप एक बार वैल्यू स्टोर कराओ और जितने मर्जी टाइम्स उसको आप कॉल करा सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइस एक छोटा सा डेमो। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम किस चीज़ का होगा गाइस, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि हमें दो नंबर लेने हैं, एक num1 जो इसका नाम है, ये वेरिएबल का नाम num1 है, और दूसरा वेरिएबल होगा num2। हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स का जो भी डेटा होगा, लेट्स सपोज num1 में 2 है, num3 में 5 है, जो भी डेटा होगा हमें उनका एडिशन एक थर्ड वेरिएबल जो कि सम नाम से होगा उसमें हमें स्टोर कराना है। मैंने क्या कहा, दो वेरिएबल है हमारे पास, एक num1 है जिसमें कुछ वैल्यू है, एक num2 है जिसमें कुछ वैल्यू है, और इन दोनों का जो भी डेटा होगा, लेट्स सपोज 2 और 3 है, तो इन 2 और 3 का सम क्या होगा 5। तो इस 5 को हमें एक तीसरे वेरिएबल सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे प्लीज आइए देखते हैं। मैं पहले इन सारी चीज़ों को क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, num1 एक वेरिएबल बनाना था। num1 में लेट्स सपोज मैंने 3 रखा है, और एंटर करके num2 में मैंने रखा है 4।
अब दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये जो दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं इनमें कुछ कुछ डेटा है। मैं चाहता हूँ कि इनका जो भी डेटा है इनको सम करके मैं एक थर्ड वेरिएबल सम में स्टोर कर दूँ। तो गाइस मैं सम इक्वल्स टू क्या करूँगा? गाइस अगर मैं 3 + 7 करता हूँ तो ये वेरिएबल का यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली 3 और 7 को एज़ अ डेटा पास कर दिया है सम के लिए, ठीक है? हमें क्या करना है कि जो भी num1 में डेटा है, जो भी num2 में डेटा है वो आए। ओके गाइस, लेट्स सी कि अगर मैं इस बार इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या आंसर आता है। नो डाउट गाइस आंसर तो 10 ही आना चाहिए था क्योंकि सम में 3 + 7 10 होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे num1 और num2 का डेटा नहीं आया। अगर मैं num2 को 7 कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ तो वो उसका डेटा नहीं आएगा। हमारे पास बार-बार 3 + 7 10 ही आंसर आएगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, जो भी num1 में वेरिएबल है, num1 वेरिएबल में जो भी डेटा है उसमें ऐड कर देना है num2 का डेटा। और गाइस मैंने आपको बताया था ये जो इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन नहीं होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपकी ये num1 और num2 राइट साइड में जो भी आपका डेटा है उसका इवैल्यूएशन करके, यानी कि यहाँ पे जैसे प्लस सिंबल है तो प्लस का मतलब है कि जो भी num1 है और num2 इन दोनों को ऐड करके फिर जो भी लेफ्ट साइड वेरिएबल लिखा है, लेफ्ट में जो भी वेरिएबल लिखा है जैसे कि यहाँ पे सम है, इसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करा दो। जो भी राइट साइड में डेटा है उस वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करा दो। तो गाइस अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आंसर अभी हमारा 10 आएगा क्योंकि 3 + 7 10 ही होता है। लेट्स सपोज मैंने इसको 10 कर दिया, num2 की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो गाइस आंसर अब एग्जैक्टली 13 आना चाहिए था क्योंकि हमने num2 की वैल्यू को 10 कर दिया था और num1 की वैल्यू 3 थी, जिसमें दोनों का सम हमारा 13 होता है। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल में किस तरीके से दो डेटा को हम ऐड कर सकते हैं। गाइस सिमिलरली हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सब्ट्रैक्शन का निकाल लिया तो सब्ट्रैक्शन के लिए num1 - num2 कर दिया, ठीक है। अभी मेरे को देखना मल्टीप्लिकेशन, तो मैं मल्ट वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ जिसमें मैं num1 इंटू num2 करूँगा और मैं एक डिवीजन का डेटा ले लेता हूँ, डिवीजन इक्वल्स टू num1 डिवाइड num2, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज़ सोचो, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमें मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे। अब आप सोचो कि मुझे सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ये सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें एक साथ प्रिंट करानी है, मैं कैसे करूँगा। 1 सेकंड का पॉज़ लेना गाइस और सोचना अपनी तरफ से कि कैसे होगा ये काम। तो मैं बताता हूँ। जैसे हमने सम करा था, जस्ट इससे पहले जो हमने डेमो देखा था उसमें मैंने अपना नाम और एज प्रिंट कराया था। यहाँ पे मुझे सम कॉमा करके सब, जस्ट गाइस एज दैट सिंपल। हमें कॉमा करते हुए जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं और मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे को प्रिंट कराना है उन सबके नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मैंने सम के अंदर प्रिंट के अंदर सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों चीज़ें लिख दी हैं। अब गाइस इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखिए गाइस, जैसे कि सम में आना चाहिए था 3 + 10 13 और सब्ट्रैक्शन में आना चाहिए था 3 - 10 जो कि -7 आंसर है। मल्टीप्लिकेशन में 3 × 10 गाइस 30 आंसर आ गया है और डिवीजन में 3/10 जो कि 0.3 होता है हमारा। तो गाइस आपने देखा कितने परफेक्टली यहाँ पे सारी वैल्यूज आ रहे हैं। अब गाइस मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जाए, ठीक है। इंटरेक्टिव इन द सेंस कि इसमें सम हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ये चीज़ें लिख के आए, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे करते हैं, सी गाइस पहले मैं ये सारी चीज़ को हटा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने वापस से प्रिंट लिखा। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग, पहले तो एक स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा कि सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू। अब यहाँ कॉमा करके गाइस मैं सम लिखूंगा। ध्यान से देखना, पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया कि सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल्स टू जो भी सम के अंदर वैल्यू है। अब गाइस यहाँ पे देखना, सम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली गाइस अगर मैं प्रिंट एक और लिखता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर, गाइस स्पेलिंग से लिखना होता है, नंबर इज इक्वल्स टू गाइस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि सब वेरिएबल में हमारा जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वो हमने स्टोर करा रखा है, तो इसीलिए गाइस सबको यहाँ प्रिंट कराएंगे। सिमिलरली गाइस हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं हम सबको प्रिंट करा लेंगे। मैं इसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ और यहाँ पे डिवीजन लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी गाइस हमें मल्टी वेरिएबल यूज़ करना था और यहाँ पे हमें डिव वेरिएबल यूज़ करना था। अब गाइस देखते हैं कि इसका आउटपुट कितना अच्छे से आने वाला है। तो गाइस आपने देखा कि सम ऑफ द टू नंबर इज 13 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर इज -7 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर इज 3 एंड सो ऑन 30, सॉरी। तो गाइस ये एक कितना अच्छा तरीका है कि हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आउटपुट दे रहे हैं उससे पहले उसका एक मैसेज दे दें कि ये एग्जैक्टली आउटपुट है क्या, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर कि अभी हमने अपने देखा कि कैसे वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी डेटा स्टोर करा के उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। गाइस ये जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके साथ साथ एक पावर का भी होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ गाइस 1 मिनट में। अगर मान लो गाइस आपको पावर निकालनी है, पावर किस चीज़ की,
10 की पावर 3 निकालनी है तो गाइस आपको num2 दो बार मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, मतलब स्टार का साइन जो कि 8 के साथ होता है अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो, और इसकी पावर मुझे देनी है 3 टाइम्स। ठीक है, इस चीज को समझो गाइस, ये है क्या, मैं इसको अलग लिख देता हूँ पहले। ठीक है गाइस, इसमें हुआ क्या कि जो num2 है 10, इसकी पावर, ये दो स्टार का मतलब गाइस होता है पावर, इसकी पावर num2 टू द पावर num1। ठीक है, तो इसको रीड ऐसे करते हैं गाइस, num2 टू द पावर num1 यानी 10 टू द पावर 3। तो गाइस इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं गाइस। अगर आपको कुछ भी चीज चेक करना है तो गाइस आपको पाइथन में प्रिंट ही कराना पड़ेगा। ठीक है, पावर, मैं जस्ट पावर लिख दे रहा हूँ गाइस अभी। ओके, तो पावर के अंदर हमें पावर वेरिएबल में ही हमें प्रिंट कराया था, ये जो गाइस वेरिएबल है ये वेरिएबल यहाँ पे एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सी गाइस, पावर में हमारे 1000 आ रहा है क्योंकि गाइस हमें भी पता है 10 की पावर 3 1000 ही होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा पाइथन के अंदर हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं है, जैसे कि सी प्लस प्लस या जावा, किसी लैंग्वेज में ये ऑपरेटर नहीं है, लेकिन पाइथन में ये ऑपरेटर सपोर्ट करता है। तो गाइस ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है पाइथन का। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस पाइथन के अंदर जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस इसका यही है कि सिंटैक्टिकली इतना इतना सिंपल है, इसको याद रखना, इसके सिंटैक्स और जो भी चीज़ें हैं, तो वो इसको एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज बनाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए ये सबसे पहली चॉइस होती है उन बच्चों की जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो गाइस अभी आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं ये सारी चीज़ें पहले उड़ा देता हूँ। ठीक है, और जस्ट सम हम एक बना के रखते हैं num1 और num2, और इसके अंदर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर वापस से सम को प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, एक चीज़ का याद रखना, अगर जो भी बच्चे बिगिनर हैं, अगर आपने ये सम स्मॉल लेटर में लिखा है तो इसको यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। सम और कैपिटल SUM, इन दोनों में फ़र्क है, ये देख लो गाइस, आपको यहाँ पे रेड लाइन मिल जाएगी क्योंकि ये बता रहा है कि अनडिफाइंड नेम सम, क्योंकि गाइस ये जो सम है और ये जो सम है ये दोनों अलग अलग है। वेरिएबल्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, अगर हम किसी भी एक लेटर को कैपिटल कर देते हैं या स्मॉल कर देते हैं तो वो एरर आ सकता है। सिमिलरली गाइस प्रिंट के भी साथ है, अगर आपने प्रिंट का P कैपिटल कर दिया तो भी ये एक एरर देगा। देखो गाइस, अनडिफाइंड नेम प्रिंट। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ का खास ख्याल रखना, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो जैसा एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैसा ही लिखना, या अगर आप वेरिएबल का नाम चेंज भी करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप हर जगह उन चीज़ों को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं। अब गाइस एक चीज़ यहाँ पे आप फील करना कि मैं जितनी बार इस कोड को रन करूँगा ये मेरे को 13 आंसर ही देगा। सी गाइस, मैं जितनी बार इसको रन करता हूँ ये आंसर मुझे 13 ही देता है, अनटिल और अनलेस मैं खुद से num1 और num2 की वैल्यू को आके चेंज ना कर दूँ। देखो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे num2 को 12 कर दिया तो अब गाइस ये मुझे आउटपुट में कुछ और देगा 15, जो कि आना भी चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ गाइस, आप क्यों ना कोड हम ऐसा बनाएं कि हम जितने बार उसे रन करें वो उतनी बार हमसे पूछे पहले कि num1 और num2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। सोचो गाइस, ध्यान से सुनो एक बार फिर से। मैंने कहा कि जितनी बार भी हम इस कोड को रन कर रहे हैं ये कोड हमें एक स्टैटिक आउटपुट दे रहा है। स्टैटिक आउटपुट का मतलब होता है गाइस एक जैसा सेम आउटपुट। ठीक है, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि हमारा कोड इतना डायनेमिक सा हो कि अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे से पहले पूछे कि num1 की वैल्यू क्या है, num2 की वैल्यू क्या है, उसके बाद हमें समझे। जस्ट लाइक कैलकुलेटर में गाइस क्या होता है कि सबसे पहले हम दो नंबर को इनपुट करते हैं फिर प्लस का सिंबल दबाते हैं, हालांकि उसमें पहले एक num1 देते हैं, मतलब पहला नंबर इनपुट करते हैं फिर प्लस दबाते हैं फिर num2 देते हैं। तो कुछ वैसा बनाने की कोशिश करते हैं गाइस हम। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हालांकि हम एग्जैक्टली अभी कैलकुलेटर नहीं बना सकते, लेकिन हम एक काम करते हैं कि पहले दो नंबर्स को इनपुट लेते हैं। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे जस्ट एक num1 बना के छोड़ देते हैं और एक num2 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, इनमें वैल्यूज अभी 0 0 दे देते हैं। ठीक है गाइस, या फिर ऐसा कहते हैं, छोड़ो, हम डायरेक्टली यहीं पे इनपुट लेते हैं। तो गाइस अगर आपको कभी भी पाइथन में इनपुट लेना है तो सिंपली उसके लिए एक इनपुट फंक्शन आता है, जस्ट डू दिस। ठीक है, और हमें num2 भी इनपुट लेना है तो इनपुट num2। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ देखना गाइस, मैं रन करता हूँ इसको, अभी ये आउटपुट स्क्रीन पे मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। गाइस इसका ये मतलब नहीं है कि ये रन नहीं हो रहा है, ये रन हो रहा है और ये एकदम परफेक्ट कोड है, बस क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट एक फंक्शन यूज़ कर रखा है, इस चीज़ की वजह से जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये कंसोल है, ये हम वेट कर रहा है कि हम यहाँ पे कुछ इनपुट दें। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 10 इनपुट दिया, सी मैं एंटर करता हूँ। अब अगेन ये वेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट 2 भी है। ठीक है, ये इनपुट 2 है तो मुझे एक दूसरा नंबर इनपुट करना पड़ रहा है, लेट्स से 20। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ गाइस, ये क्या हुआ, ये तो 1020 आउटपुट आ गया। गाइस पाइथन में एक चीज़, ये छोटी सी मैं प्रॉब्लम भी कह सकता हूँ कि पाइथन में जब भी कोई चीज़ हम इनपुट करते हैं तो वो ऐसा स्ट्रिंग इनपुट आता है। और गाइस एक चीज़ आप समझो, अगर आपने 10 + 20, आप इस चीज़ को जरूर समझते होंगे कि ये डबल कोट के अंदर लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग है,
हालांकि ये 10 दिख रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग ही है। मैं आगे आपको इनके प्रूफ्स भी दूंगा कि कैसे इस चीज़ को स्ट्रिंग है या नंबर है, ये हम चेक कर सकते हैं। एक टाइप करके फंक्शन होता है गाइस, उसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो जब भी हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो गाइस वो एस एच जैसे दिख रहे होते हैं 10, उसी के आगे 20 आके कॉनकैटिनेट हो जाता है। गाइस इस टर्म को कहते हैं कॉनकैटिनेशन। जब भी हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो वो कॉनकैटिनेट हो जाता है, मतलब एक के साथ एक जुड़ जाता है। लेट्स सपोज अगर मैंने HEL लिखा है यहाँ पर और अगर मैं प्लस करूँ LO, तो गाइस ये फाइनल में मेरे को आउटपुट देगा HELLO, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करें गाइस, सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के इसको इंट लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं वो हमारा एक इंटीजर है। गाइस इस चीज को ध्यान से समझो दोबारा एक बार। इनपुट जो फंक्शन है वो जब भी कोई चीज इनपुट लेता है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में एडिशन का मतलब होता है एक के साथ एक को जोड़ देना, कॉनकैटिनेट कर देना। बट क्योंकि हम यहाँ पे नंबर इनपुट ले रहे हैं तो हमें हमारे इनपुट फंक्शन को बताना होगा कि दिस फंक्शन वी आर टेकिंग इनपुट इंटीजर एज अ इनपुट, नॉट अ स्ट्रिंग। तो गाइस अभी यहाँ पे इस पूरी चीज को आपको एक ब्रैकेट में रखना है, सिमिलरली नीचे वाली भी पूरी चीज को आपको एक ब्रैकेट में रखना है, बस दैट्स ऑल गाइस, बिलीव मी। अब आप इसको रन करके देखिए, वापस से करते हैं। मैं आपको 10 इनपुट देता हूँ, ये जो इनपुट मांगा है ये गाइस अभी फर्स्ट लाइन ने मांगा है, और फर्स्ट लाइन ने जो भी इनपुट मांगा है उसको हम num1 में स्टोर करा रहे हैं, इस num1 में। और गाइस अब मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, अब देखिए गाइस ये फिर से इनपुट के लिए वेट कर रहा है मेरे, तो ये वाला इनपुट अब इनपुट मांग रहा है, और ये जो भी इनपुट हम देंगे वो हमारा num2 में जाएगा, ठीक है। तो मैं num2 में अब 20 दे देता हूँ और अब मैं एंटर हिट करता हूँ। गाइस देखा आपने कि कैसे इस बार हमें सम में 30 आंसर में मिला। तो गाइस पिछली बार क्या हो रहा था कि इनपुट से जो भी इनपुट ले रहे थे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट था, लेकिन अभी ये इंटीजर फॉर्मेट है। तो गाइस यही एक डिफरेंस है कि जब भी हम बाय डिफॉल्ट इनपुट लेते हैं तो वो हमारे स्ट्रिंग में होता है, हमें उसे टाइप कास्ट करना कहता है। ये जो चीज गाइस हमने करी है इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, कि टाइप को कास्ट कर रहे हैं हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। ये वाइस वर्सा भी होता है गाइस, हम स्ट्रिंग से उसे इंटीजर में कर सकते हैं या इंटीजर से स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था। अब आप यहाँ पे जितने बार रन करेंगे ये आपसे पहले पूछेगा कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हो। लेट्स सपोज इस बार हमने 3 दिया और इस बार हमने 4 दिया और फिर हमने दोबारा एंटर करा, तो गाइस देखिए आउटपुट में 7 आया। अब गाइस सोचिए ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं लग रहा है अभी भी हमें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर द नंबर 1, ठीक है। गाइस मैंने ये एक इनपुट दिया है, ये एक मैसेज प्रिंट कराया है और इसके बाद ये इनपुट पे वेट करेगा। और इसके बाद लेट्स सी गाइस एक बार आप इसका आउटपुट देखिए कि क्या होता है। सी गाइस एंटर द नंबर 1। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें क्या एंटर करना है, नंबर एंटर करना है, नाम एंटर करना है। यहाँ पे नंबर 1 एंटर करने को कह रहा है तो मैं 4 एंटर कर देता हूँ। अब देखो गाइस दूसरी बार इसने मुझसे प्रॉम्प्ट में कुछ भी नहीं बोला कि एंटर द नंबर 2 और समथिंग एल्स, तो मैं यहाँ पे फिलहाल 5 दे देता हूँ और आउटपुट में 9 आ गया, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट कराया ही नहीं था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर एक ही जगह लिखेंगे तो एक ही जगह वो चीज़ ऐसे आएगी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर द नंबर 2, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे भी मैसेज आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे सम आए तो सम पे भी एक मैसेज आए, तो गाइस सम इक्वल्स टू दिस। ये चीज़ गाइस हमने पहले भी देखी थी कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब हमने सम कराया था, तो कैसे हम सम मैसेज के साथ अपनी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। गाइस अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो आप देखना कितना इंटरेक्टिव सा कोड होगा ये हमारा। गाइस सी यहाँ पे बोल रहा है एंटर द नंबर 1, लेट्स सपोज मैंने 4 एंटर करा। अब गाइस देखो यहाँ पे इस बार दूसरी बार भी इसने प्रॉम्प्ट दिया मुझे विद द नंबर 2, तो एंटर द नंबर 2, लेट्स से गाइस मैं 6 एंटर करता हूँ और इस बार मैं एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस देखो यहाँ पे सम भी कितने ऑसम तरीके से आया है। तो गाइस ये था आज एक शॉर्ट लेक्चर कि हमारा इनपुट क्या था, इनपुट कैसे थोड़ा सा ले सकते हैं। गाइस आगे इसके और भी कुछ कूल फीचर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और अभी हमने देखा कि वेरिएबल्स को कैसे एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो गाइस मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि आप भी इससे यूज टू हो जाएं कि वेरिएबल में कैसे इनपुट लेते हैं, वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू कैसे देते हैं, उनको एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। आप जो सोच सकते हैं गाइस, और इसको जितना ऑसम बनाने का तरीका सोच सकते हैं आप इसको उतना ऑसम बनाएं। चलिए गाइस थैंक यू, और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस अभी चैनल को। और जितने भी बच्चे सीएस वाले हैं या 11th-12th वाले बच्चे हैं तो आप गाइस उन सभी बच्चों से ये वीडियो शेयर भी करें, और हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।